वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। जैसे ही पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के बाद क्या है कि हम देख पाएंगे कि यहाँ पर दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इज व्हाट वी कॉल इट स्टिग्मा। तो पॉलिन ग्रेन कहाँ आएंगे? स्टिग्मा के ऊपर आएंगे। और फिर देखना है कि किस तरीके से यहाँ पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। पॉलिन ट्यूब किस तरीके से ये जा रही है, कहाँ? ओव्यूल के अंदर एंट्री कर रही है थ्रू द माइक्रोपाइल। ओके, so all the events starting from germination of pollen grain on stigma और कहां तक पहुंची जब तक कि वो ओव्यूल के अंदर एंट्री नहीं कर जाती है, ये सभी इवेंट्स मिलकर के कहते हैं पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। इस तरीके से देखिए, यहाँ ये पॉलन जनरेशन दिखा रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये इंटरेक्शन होता है। चलिए चर्चा करते हैं। ओके, सो इन्होंने एक लाइन लिखी है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, ये गारंटी नहीं देता है कि वहां पर हमेशा राइट टाइप के पॉलिन ग्रेन्स आए। राइट टाइप मींस कंफर्टेबल, तो दोनों तरीके से हो सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं, इनकंफर्टेबल यानी कि रॉन्ग टाइप भी हो सकते हैं। ओके, नोट्स की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि पॉलिनेशन नॉट गारंटी कि वो कंफर्टेबल पॉलिन ग्रेन्स, हो सकता है कि वो कंफर्टेबल होगा या हो सकता है कि इनकंफर्टेबल हो। अगर वो राइट टाइप है, कंफर्टेबल है, तो उसको क्या मिलेगा? यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। ओके, एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। और यदि वो इनकम्फर्टेबल है, रॉन्ग टाइप है, तो उसको क्या मिलेगा यहाँ पर? तो रिजेक्शन। अब रिजेक्शन और उसका मतलब क्या है यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये पॉलिन ग्रेन आ गया, ठीक है। अगर वो रॉन्ग टाइप हुआ, कैसा हुआ? रॉन्ग टाइप हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वो रिजेक्शन करेंगे। ओके, तो रिजेक्शन कैसे करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या करते हैं? एक तो क्या है कि पॉलिन ग्रेन का जनरेशन यहां पर नहीं हो पाएगा, इसका जनरेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? अगर जनरेट हो भी गया तो ये पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ को क्या होंगे? ग्रोथ इन स्टाइल, कहां पर? इन स्टाइल। ये क्या करेंगे? उसको इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। ओके, ये इस तरीके से ये यदि रॉन्ग टाइप है तो ये करेंगे। कैसे पहचानते हैं कि वो राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है? इसके बीच में क्या है कि पॉलिन ग्रेन और ये पूरा पिस्टिल है, इसके बीच में लगातार केमिकल डायलॉग्स, केमिकल इंटरेक्शन होता है। ओके, तो जैसे ये मान लें कि ये लड़का है और लड़की है, के बीच में जब देखने आए हैं तो केमिकल डायलॉग्स होते हैं, किस तरीके से वो करते हैं, तो ये आपका देखा जाए। ओके, सो पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पे जनरेट होंगे जब तक कि वो इवन ओव्यूल के अंदर एंट्री नहीं कर जाते, तब तक हम उस इंटरेक्शन को कंप्लीट नहीं मान सकते हैं। और ये बड़ी ही डायनेमिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये? डायनेमिक प्रोसेस है। ओके, डायनामिक प्रोसेस है। तो हमने क्या देखा कि राइट टाइप है, रॉन्ग टाइप है, कंफर्टेबल है। और इनकंफर्टेबल कैसे हो सकता है? इनकंफर्टेबल मींस रॉन्ग टाइप कैसे होगा? ओके, हो सकता है कि वो किसी डिफरेंट स्पीसीज का हो। अगर वो सेम स्पीसीज का भी है तो उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इनके बीच में क्या होते हैं? केमिकल डायलॉग्स होते हैं। कैसी प्रोसेस है? बड़ा ही डायनामिक प्रोसेस है। ओके, देन अगर राइट टाइप पॉलिन ग्रेन है तो क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे। रॉन्ग टाइप है तो उसको क्या करेंगे? वो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, राइट टाइप है, पॉलिन ग्रेन है, तो जर्मिनेट होगा एंड जो कंटेंट है उसके पॉलिन ग्रेन के, वो सब पॉलिन ट्यूब में आ जाएंगे, यानी कि मेल गैमीट्स और ये सब चीजें आ जाएंगी। ओके, पॉलिन ट्यूब। देन पॉलिन ट्यूब क्या करेगी? स्टिग्मा के माध्यम से, स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए कहां पहुंच जाएगी? ओवरी। ओवरी में कहां पहुंच जाएगी? ओव्यूल के अंदर। ओके, तो ये आपका हो गया। सो द पॉलिन यदि टू सेल शेडिंग होती है, शेडिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे एंथर से निकल के जा रहे हैं, यदि टू सेल स्टेज में जा रहे हैं ये, तो क्या होगा? फिर उसमें एक जेनेटिव सेल होती है, वो डिवाइड करती है, जिससे कि टू मेल गैमीट बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, थ्री सेल स्टेज। यदि वो पहले से ही थ्री सेल स्टेज में है, ओके, पहले से ही कितने सेल स्टेज में है? यहाँ पर थ्री सेल स्टेज में, उसमें पहले से ही टू मेल गैमीट्स होंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। सो क्या करें? यदि वो सेटिंग थ्री सेल स्टेज में करते हैं तो टू मेल गैमीट्स जो है वो स्टार्टिंग से ही होंगे, बिगिनिंग से होंगे। ओके, तो ये क्या कर रहा है? पॉलिन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, देन पॉलिन जनरेशन होगा, पॉलिन ट्यूब बनेगी, एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू द, बेसिकली यहाँ कहा जाए ओव्यूल। जब तक ये ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं कर जाता तब तक उसको, इसी पूरे घटना को कहते हैं पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन। ओके, नाउ ये दिखा रहे हैं किस तरीके से पॉलिन ग्रेन है। हम जानते हैं कि पॉलिन ग्रेन के डाइकॉट का है, तो उसमें दो पॉलिन
जनपोर हो गए, ठीक है। तो इसमें किसी भी एक जनपोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकल आ रही है, जैसे कि निकल के आ रही है, ठीक है। इसमें 2 मेल गैमेट्स होंगे, ट्यूब न्यूक्लियस होगा, या इसे कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ओके। वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे, ओके। देन ये जनपोर हो गया, जनपोर से बाहर निकल रहे हैं, एक्सैनिटाइन देख पा रहे हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से ओव्यूल के अंदर कैसे एंट्री होती है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है। पोरोगैमी, पोरोगैमी यानी माइक्रोपाइल के थ्रू यदि वो जा रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं, वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री हो रही है, तो उसको पोरोगैमी कहते हैं। मोस्टली एंजियोस्पर्म में ऐसे ही होता है। चलाइजोगैमी, ओके, चलाइजा से आ रहे हैं यदि वो, तो कैजुराइना में देखा गया इस तरीके से। मीजोगैमी, मीजोगैमी मतलब वो कहीं ना कहीं जो इंटेगमेंट्स है वहां से एंट्री कर रहे हैं, तो पोरोगैमी या चलाइजोगैमी, ओके। पोरोगैमी, चलाइजोगैमी बीच में जा रहे हैं तो वो बीजोगैमी कहलाता है, इंटेगमेंट के थ्रू। कुकुरबिटा में देखा गया है। ये तो बात होगी किसके बारे में, ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रोसैक होता है, तो एम्ब्रोसैक में हमेशा और हमेशा एंट्री माइक्रोपाइल से ही होगी। हालांकि आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि ओव्यूल के अंदर भी माइक्रोपाइल से ही होगी और एम्ब्रोसैक के अंदर भी माइक्रोपाइल से ही होगी, तो आप माइक्रोपाइल ही याद रखें, ओके। नाउ during entry of pollen tube into the embryo sac, one of the synergid degenerate and the pollen tube leads two male gametes into the protoplasm or synergid। ये देखिए, ये आपके आ रहे हैं, pollen tube आ रही है, यहीं पे इनका फीलिफॉर्म एपरेटस होते हैं synergid में, ओके। ये गाइड करते हैं pollen tube को कि यहाँ से आओ भाई, ठीक है। इसलिए pollen tube का मूवमेंट जो होता है वो कीमोटैक्टिक में एपिकल होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि यदि एम्ब्रोसैक के अंदर जो है, एम्ब्रोसैक के अंदर हमेशा और हमेशा कहां से होगी एंट्री, माइक्रोपाइल से ही होती है। फीलिफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सिनर्जिड में। ये सीक्रेट करते हैं केमिकल और डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं किसको, पॉलन ट्यूब को, टू गेट इनटू द एम्ब्रोसैक। इस तरीके से इनका मूवमेंट जो है, पॉलन ट्यूब का मूवमेंट कैसा होता है, कीमोट्रॉपिक एंड देन एपिकल होता है, ओके। हाँ, अब ये कुछ बीच में टॉपिक आ रहे हैं किस तरीके जनरेट होगा। तो इसमें इन विट्रो पॉलन ग्रेन जनरेशन के लिए एक मेथड है, इसे कहते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये आपने एक लेनी ग्लास स्लाइड, क्या लेनी है आपको, ग्लास स्लाइड लेनी है, ओके। इस पर यहाँ एक हम ड्रॉप डाल देंगे, और ड्रॉप में क्या है, 10% शुगर सॉल्यूशन है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरिक एसिड डाल दिया। अब क्या करेंगे, कोई भी हम बिंका रोजिया या गुड़हल वगैरह किसी का भी आप यहाँ पे पॉलन ग्रेन लेके डस्टिंग कर दीजिए। डस्टिंग कर दिया आपने, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, ओके। तो इसके बाद क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं कितने टाइम का, 50 to 30 मिनट्स, ओके। इसके बाद देखेंगे हम कि इसमें से बहुत सारी पॉलन ट्यूब निकल के बाहर आ रही हैं। So this is what pollen tube emerges out from the, we can see in the under this low power microscope। इसी में एक टॉपिक आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट्स ए मेजर अप्रोच फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसमें करते हैं कि जैसे कि हमें कोई प्लांट है और हमारे पास कोई प्लांट है जिसमें कि एक में डिसीज रेजिस्टेंट है, यानी कि रोग के प्रति प्रतिरोधी है। दूसरा क्या है, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा प्लांट बनाना चाहते हैं जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा हो, ओके, प्रोटीन भी ज्यादा हो और वो डिसीज रेजिस्टेंट भी हो। ये कैसे करेंगे, बाय द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि इमेस्कुलेशन। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कोई हो जिसको हम एज ए फीमेल यूज करना चाहते हैं, ओके, उसी में हमें इमेस्कुलेशन करना है। इमेस्कुलेशन क्या होता है, ये जो एंथर है इनका रिमूवल, सो रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर डेहिसेंस, यानी कि फ्लावर बड स्टेज में ही अब इस एंथर को बाहर रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो अब इसको हम यूज करना चाहते हैं एज ए फीमेल। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक बटर पेपर से इस तरीके से लगा देंगे, जिसे कहते हैं पैकिंग। ये दो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इमेस्कुलेशन एंड देन बैगिंग। बैगिंग क्यों करते हैं, जिससे कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन को आने से यहाँ रोक सके, ओके। सो दिस बैगिंग किससे करते हैं, बटर पेपर से करते हैं। और हम वेट करते हैं कि रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। क्यों करते हैं बैगिंग, जिससे कि अनडिजायरेबल या अनवांटेड जो पॉलन ग्रेन है उनको आने से हम रोक सकें, ठीक है, उनको हम
रोक सके, इसलिए हम करते हैं बैगिंग। जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तो हम ये बैग बना हटा देते हैं, जिसको बोलते हैं डी बैगिंग। ठीक है, डी मतलब क्या होता है, हटाना, बैग को हटाना। ओके, फिर हम क्या करते हैं, डस्टिंग कर देते हैं, यहाँ पर डस्टिंग ऑफ पॉलिंग ग्रेन्स। ओके, फिर से री बैगिंग कर देते हैं, री मतलब दोबारा से बैगिंग कर देते हैं। एंड अलाउ टू डेवलप फ्रूट्स एंड सीड, इस तरीके से हम उसको अलाउ करते हैं फ्रूट और सीड को डेवलपमेंट। ओके, एंड इसमें कंडीशन अप्लाई है कि यदि फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो तो नो नीड, हमें जरूरत नहीं है किसकी, इमेस्कुलेशन की। इमेस्कुलेशन तभी करना है जब फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो और उसको हम एज ए फीमेल यूज करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डबल फर्टिलाइजेशन। इससे यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, इसमें क्या होगा, नवाशिन ने देखा था प्लांट से, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में देखा गया था। इसमें क्या होता है, हम देख पाते हैं कि दो एस्पेक्ट इसमें होते हैं। पहला होता है सिंगेमी, जो एक मेल गैमीट जो है किससे फ्यूज होता है, फीमेल गैमीट से। इस तरीके से 2n जायगोट बनता है और जायगोट डेवलपमेंट होकर के आगे बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है, आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाता है। ओके, दूसरा जो मेल गैमीट है, इसमें टू पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं, या ये दोनों जब जैसी पॉलिटिव एंट्री करती है, दोनों ही पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, तो ये दो पोलर न्यूक्लियाई का है या सेकेंडरी न्यूक्लियस का है, फ्यूज हो जाता है किससे, मेल गैमीट से। तो यहाँ कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रिपल फ्यूजन, 3 न्यूक्लियस आर देयर, इसी को बोलते हैं ट्रोफोमिक्सिस। ओके, तो ये 3n बनाते हैं, पेन बना लेते हैं और पेन जो है बाद में बनाता है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का काम क्या है, इसको न्यूट्रिशन देना, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना या इन्वेस्टमेंट देना। ओके, इसमें क्वेश्चन आता है कि पहले कौन डेवलप होता है, एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म। तो पहले डेवलपमेंट इसका स्टार्ट होता है, लेटर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज बीइंग स्टार्टेड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि किस तरीके से कितने गैमीट और कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। तो मैं आपको बता दूं, गैमीट तो एक तो ये हो गया मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट होते हैं और एक फीमेल गैमीट। सो हाउ मेनी गैमीट्स आर पार्टिसिपेटिंग, 3 गैमीट्स। ओके, 3 गैमीट्स। ओके, जिसमें कि 2 मेल गैमीट है और एक जो है वो फीमेल गैमीट है। ओके, इसके अलावा कितने न्यूक्लियस, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, इस तरीके से आपने देखा किस तरीके डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से पॉजिटिव आ रही है, मेल गैमेट्स हैं, ट्यूब न्यूक्लियस है, किस तरीके से ये एंट्री हो रही है ना, और यहीं पे ये किस तरीके से फ्यूजन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, ये देखिए किस तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहे हैं। यहाँ वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो आगे की ओर रहता है, यहाँ दिखा रहे हैं पीछे की साइड। ठीक है, ये 2 मेल गैमीट्स हैं और ये जैसे ही एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद में यहीं पे दिस इज प्रोटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। ठीक है, तो यहीं पे अपना दोनों मेल गैमीट यहाँ रिलीज कर देंगे। अब देखिए आप यहाँ देख पा रहे हो, ये एग न्यूक्लियस है और ये है आपका सिनर्जिड। ये कैसे डिफाइन करेंगे, हमने आपको बताया था साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी के बारे में। ओके, साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी, यहाँ पे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये आपका माइक्रोपाइल रीजन है, ये चलाइजल रीजन है। ओके, तो इसमें सिनर्जिड का जो वैक्यूल होता है वो कहाँ होता है, चलाइजा की तरफ। ओके, न्यूक्लियस कहाँ की तरफ होता है, माइक्रोपाइल की तरफ, जबकि इसका न्यूक्लियस होता है चलाइजा की ओर और वैक्यूल होता है माइक्रोपाइल की ओर। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि साइटोप्लाज्म में पोलैरिटी है, इस पोल पर न्यूक्लियस का है और इस पोल पर न्यूक्लियस का है। इससे क्लियर दिख रहा है कि ये वाली एक्साइड है और ये वाली सिनर्जिड है। यहाँ देखिए डीजनरेट हो गई वन ऑफ द सिनर्जिड एंड देन उन्होंने रिलीज कर दिए 2 मेल गैमीट। एक मेल गैमीट तो एग से फ्यूज होगा, दूसरा मेल गैमीट जो है किससे फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियस से। इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी। ये डबल फर्टिलाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं। ओके, जो सेंट्रल सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN है और PEN जो है वो आगे जाकर के एंडोस्पर्म बनाएगा। तो जो सेंट्रल सेल हुआ करती थी अब वो बन गई है क्या, PEC बन गई है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई है। और ये जो N है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से ये सेल हो गई। ओके, ये सिनर्जिड थी, जायगोट बन गया।
अब हमें देखना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में। तो जैसे कि ओव्यूल जो है चेंज रहता है सीड में, ओवरी चेंज टू द फ्रूट, ये सब इवेंट जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ जाएंगे। ओके, तो किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। नेक्स्ट चर्चा अपनी होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स के बारे में, जिसमें कि किस तरीके से ओव्यूल सीड बनाते हैं और ओवरी इनटू द फ्रूट। ओके, थैंक यू।